कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में एक स्कीम के जरिए निवेश करने का मौका मिलता है। आपको कैसी लगती है ये कैटेगरी, और आपका क्या व्यू है मल्टी कैप को लेकर के? मैं पर्सनली बहुत ही अच्छी तरह से ये समझाना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को कि मल्टी कैप जो कैटेगरी है वो बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर अपने एक्सपर्टीज से तीनों कैप्स में यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करते हैं। और एक परफेक्ट परसेंटेज होता है, गाइडलाइंस के अनुसार उनको वो फॉलो ही करने पड़ते हैं। और ना कि ऐसा कि अगर उनको लगता है कि लार्ज कैप में ही पूरा पैसा लगाना है तो वो पूरा वहां लेंगे, लगा देंगे, नहीं। मल्टी कैप में एक प्रॉपर प्रोसेस और मेथड से आपको प्रॉपरली जितने परसेंटेज आपको जो कैप में लगाना है उस अनुसार आप हमेशा लगाते हो, ताकि आपको हर समय पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एक डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो मिलता है। और ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि हम कोई भी मार्केट को कभी भी टाइम नहीं कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से मल्टी कैप एक बहुत ही अच्छा स्कीम है जिसमें हम ये टोटली सारे कैप्स में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम उसमें निवेश करते हैं हमारा पैसा, जो बहुत ही लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होता है। ओके, सो आज हम मल्टी कैप पे थोड़ी देर में मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर अजय खंडेलवाल से भी बात करने वाले हैं, लेकिन तब तक कुछ हम अपने पोर्टफोलियोज लेकर आते हैं अल्पा मैम के लिए। तो अमित सिंह का पोर्टफोलियो सबसे पहले आया है हमारे पास व्हाट्सएप पर, और अमित सिंह बता रहे हैं कि वो सरकारी नौकरी में हैं और बीते 4 साल से 5 फंड्स में ये सिप कर रहे हैं और फिलहाल 5 लाख का फंड ये जमा कर चुके हैं। तो इनके पास क्या क्या है इनके पोर्टफोलियो में वो आपको बताते हैं। इनके पास है एसबीआई का ब्लू चिप 2,000 रुपये का यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, एक्सिस मिड कैप फंड में 1,000 रुपये का निवेश है, मिराई एसेट के इमर्जिंग फंड में 2,000 का निवेश है, मोतीलाल के फ्लेक्सी कैप में निवेश है। साथ ही में ये बता रहे हैं कि ये सुकन्या समृद्धि योजना में भी पिछले 4 साल से हर महीने 3,000 रुपये डाल रहे हैं और अगले महीने से एसबीआई ब्लू चिप फंड में 1,500 रुपये की सिप और करने का इनका प्लान है। इसके अलावा दूसरी 1,500 की सिप के लिए फंड बताएं। इनकी सैलरी से हर महीने 10,000 रुपये एनपीएस टियर 1 की तरफ जा रहे हैं और अभी एनपीएस में इनके पास 9 लाख रुपए जमा है। 20 साल के लिए 10 लाख का होम लोन है इनका, जो कि ईएमआई 9,000 रुपये भर रहे हैं। बेटी की पढ़ाई के लिए 15 साल बाद 70 लाख रुपए और 20 साल बाद शादी के लिए 1.5 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए। तो पूरा प्लान भेजा है हमें अमित जी ने बहुत अच्छे से। थैंक यू अमित जी, आपने बहुत अच्छे से सारी बातें बताई हैं। सो क्या होता है जब क्वेश्चंस इतने क्लैरिटी से आते हैं ना, हमारे एक्सपर्ट उसे और अच्छे से समझ पाते हैं। सो अमित जी का पोर्टफोलियो, अमित जी के निवेश, एनपीएस है, सुकन्या समृद्धि योजना है, वेरी क्लियर फोकस कि भाई बेटी के लिए आगे उनको पैसे चाहिए। आप क्या, कैसा लग रहा है आपको इनका पोर्टफोलियो मैम? सबसे पहले तो अमित सिंह जी, आप बहुत ही बढ़िया प्लानिंग से आगे बढ़ रहे हो, आपको बहुत बहुत बधाई। और तकरीबन 20% आप ऑलरेडी एसआईपी में निवेश कर रहे हो, जो आप कमा रहे हो वो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने घर का सपना भी पूरा कर रहे हो और आप अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हो, आपके गोल्स भी बहुत क्लियर है। तो क्विकली मैं आपको बताऊंगी कि जो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, सुकन्या समृद्धि स्कीम भी बहुत अच्छी स्कीम है। तकरीबन आप 36,000 रुपया साल का डाल रहे हो उसमें, तो उसमें से आपको 10 लाख रुपया मिल जाएगा मैच्योरिटी पे। आप 8,000 की हर महीने सिप कर रहे हो, तो अगर आपको 15% सीएजीआर रिटर्न मिलेगा अगले 15 सालों में, तो आप वहां पे 50 लाख तक पहुंच जाओगे। और ये मान रही हूँ कि ये सिंपल एसआईपी है, आपने टॉपअप नहीं करी है इसको। और अगर आप वापस एसबीआई ब्लू चिप में या कोई भी और एक लार्ज कैप स्कीम में डालोगे, तो मेरे ख्याल से 1,500 तक हर महीने अगर आप ऐड कर लोगे इसमें ऑलरेडी जो आप कर रहे हो, तो आप जो अपना जो 70 लाख का जो आपका पहला गोल है बेटी की पढ़ाई का, वो आप कंप्लीट कर पाओगे 15 साल में। और जो दूसरा गोल है शादी का, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि 1.5 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा है शादी में खर्च करने के लिए। लेकिन आप समझदारी से आगे बढ़िएगा इसमें। आपको अगर ये 1.5 करोड़ रुपया शादी के लिए खर्चा करना है 20 साल के बाद, तो आपको 3,500 रुपये का महीने का एसआईपी करना है। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप मल्टी कैप में या लार्ज कैप में निवेश करिए और उसको टॉपअप करिए 10% से, ताकि आप 20 साल में 1.5 करोड़ तक पहुंच जाएंगे।
ओके पहले तो 1.5 करोड़ को ही थोड़ा सा ट्रिम डाउन कीजिएगा अमित जी, क्योंकि मुझे इन सारी प्लानिंग में आपके रिटायरमेंट के लिए बस एक वो एनपीएस का एलिमेंट नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए थोड़ा सा और निवेश करना चाहिए, और आप क्योंकि इतने अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं, इतना प्लान कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के लिए थोड़ा और निवेश को बढ़ाइए। और बेस्ट ऑफ लक, आई होप आप अपने टारगेट्स तक पहुंच सकें। एक क्वेश्चन लाइव लेते हैं संतोष ठाकुर जी का, और ये पूछ रहे हैं मैम कि इनको एक नई सिप करनी है 5 साल के लिए, सो 5 साल का नज़रिया है, और साथ ही में ये 1 लाख रुपए का एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे 5 साल के नज़रिए से इनको किस तरह की स्कीम में निवेश करना चाहिए, सिप, और 1 लाख का लमसम कहाँ करना चाहिए? ऑलरेडी जहाँ पर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं संतोष, वो है निपॉन का स्मॉल कैप फंड प्लस पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, जिसमें 1,000 रुपए का ये निवेश कर रहे हैं 5 साल के नज़रिए से। तो 2 थिंग्स, पहले तो निवेश कहाँ करें सिप और लमसम, एंड सेकंड ये निपॉन और पराग पारेख, जो इनके निपॉन का स्मॉल कैप और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप इनके पास है, 5 साल का नजरिया, इस पर भी व्यू दीजिए। मैं ये एज्यूम करती हूँ कि आप अपने 35-40 की एज में होंगे और आपका जो रिस्क टेकिंग एपेटाइट है वो मॉडरेट होगा या शायद एग्रेसिव भी होगा, क्योंकि आपने जो दोनों स्कीम में डाला है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप थोड़े से एग्रेसिव हो नेचर में। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको लमसम जो है वो अगर आप चाहे, अगर आप एग्रेसिव हो, अगर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 12 से 15 से 18% सीएजीआर रिटर्न की अपेक्षा है, तो आपको जरूर इसमें मल्टी कैप फंड में या फ्लेक्सी कैप फंड में या आप मिड कैप फंड में भी डाल सकते हैं। मैं सेक्टर स्पेसिफिक गाइड नहीं करूंगी क्योंकि मुझे आपकी कंप्लीट बैकग्राउंड नहीं मालूम है, तो ये गलत होगा कि मैं आपको कोई स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम सजेस्ट करूं। और रही बात पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की और निप्पॉन स्मॉल कैप की, तो दोनों ही स्कीम बहुत ही बेहतर है, अच्छी तरह से परफॉर्म भी कर रही है। इनफैक्ट पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में तो आपको इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी एक तड़का है। तो शायद आप ने बहुत ही अच्छा ये डिसीजन लिया और आप इसको कंटिन्यू करिए। स्मॉल कैप इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव फंड, तो आप थोड़ा समझ के आगे बढ़िएगा। आप डाइवर्सिफिकेशन जरूर करिएगा, और यही रीजन है मैं आपको सजेस्ट करूंगी मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप जो आप दूसरा निवेश करना चाहते हो। अब बात आती है एसआईपी और लमसम की। तो मैंने लमसम तो आपको बता दिया आपको कहाँ करना है। एसआईपी में आप टॉपअप करना प्लीज भूलिएगा मत। और मेरे हिसाब से एसआईपी में आपको ऐसी एसआईपी करनी चाहिए जो परपेचुअल है, लॉन्ग टर्म है, जो आपको हर 2-3 साल में देखने की भी जरूरत ना पड़े। अगर वैसा कर लो, ऑटो पायलट मोड पे चल लो, तो आई थिंक बहुत ही जिंदगी आसान हो जाती है और ज्यादा हमें दुविधा नहीं होती है। और मेरे ख्याल से आपको एसआईपी भी लार्ज कैप या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में जरूर शुरू करनी चाहिए। ओके ऑलराइट, चलिए अब हम लेकर आते हैं संदीप जी का सवाल। और संदीप जी जो है जोधपुर के हैं, और उन्होंने हमें बताया कि इनका जो गोल है वो बच्चों की पढ़ाई है, और जिसके लिए ये 20 इयर्स के टाइम पीरियड इन्होंने रखा है कि ये 20 साल तक निवेश करेंगे। अभी जो टोटल सिप अमाउंट वो कर रहे हैं वो 4,000 रुपए की है। तो पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, 1,000 का निवेश यहाँ पर है। क्वांट के स्मॉल कैप में 1,000 का निवेश है। एचडीएफसी के मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 1,000 का निवेश है। आईसीआईसीआई प्रू के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में 1,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। 2,000 रुपए की और ये सिप करना चाहते हैं। फंड बताएं, साथ ही मेरे फंड्स पर अपनी राय भी दें। सो 20 साल का नज़रिया है, बच्चों की पढ़ाई जो है वो उसके लिए पैसे जुटा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं 4,000 का निवेश कर रहे हैं, प्लस 2,000 वो ऐड करेंगे, यानी कुल 6,000 का निवेश करेंगे। तो टारगेट इस 6,000 से पहुंचेगा कि नहीं, बट आई थिंक अगर 4,000 किया और 2,000 और बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स वो इंक्रीज भी कर रहे हैं। तो अभी इनका फंड आपको आपको इनके पोर्टफोलियो में कैसा लग रहा है, जो भी फंड्स हैं, प्लस आगे के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, उन्होंने क्वांट स्मॉल कैप में डाला है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, और काफी लोगों को ऐसे लगता है कि पास्ट परफॉर्मेंस इज ऑलवेज अ गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप ज्यादा ग्रीड वाला अपना नेचर मत लाइएगा, सोच समझ के
आगे निवेश करिएगा। और आपने मिड कैप में भी डाला है, अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है मिड कैप में, जो बहुत ही सही डिसीजन है आपका। और आईसीआईसीआई मल्टी कैप फंड में तो वो लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अलावा कमोडिटीज में भी डालते हैं, गोल्ड, सिल्वर, और जीसेक फंड में भी थोड़ा बहुत उन्होंने डाला है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी स्कीम्स आपने, सारी ही स्कीम्स बहुत ही अच्छी सिलेक्ट करी है, आप इनमें कंटिन्यू करिए। और जो अगला आपका 20 साल का टारगेट है, उनमें आप मेरे हिसाब से 30% लार्ज कैप में डालिए। आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन म्यूचुअल फंड स्कीम भी बहुत अच्छी है। मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड भी बहुत अच्छी है। और आपको फिर थोड़े बहुत फ्लेक्सी फंड भी देखने चाहिए। आपने ऑलरेडी पराग पारेख फ्लेक्सी फंड में डाला हुआ है, तो आप उसमें भी और थोड़ा टॉपअप भी कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको हर टाइम नया फोलियो, नया फंड हाउस, नई स्कीम डालनी है, बिल्कुल नहीं। आपको अपने एसेट एलोकेशन के अनुसार आप उन्हीं फंड्स में आप टॉप अप भी कर सकते हो। सो प्लीज, ज्यादा फोलियोज खोलने की भी कोई इतनी मुझे जरूरत लगती नहीं है यहाँ पे। तो सोच समझ के आप ये सारी चीजें करिएगा। और 20 साल यानी कि आप बहुत पैसे बनाओगे, पर एसआईपी कर रहे हो तो टॉप अप करना भूलिएगा मत। राइट। सो आई यू आर सजेस्टिंग कि इनको कोई नई स्कीम, जो 2000 का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई स्कीम में नहीं करें, ऑलरेडी जो स्कीम है उसी में से सिलेक्ट करें। जी, पर प्रियंका जी, वो लार्ज कैप थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि वो नहीं है उतना उनके ओके, सो पोर्टफोलियो में। लार्ज कैप की कमी दिख रही है आपके पोर्टफोलियो में, सो यू कैन ऐड वन लार्ज कैप, या फिर फ्लेक्सी कैप में आप और अपना निवेश, आपके पास ऑलरेडी है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, उसमें आप बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट।